हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अनुपम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्क एंड टाइम चैप्टर के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। मजदूरी पर आधारित प्रश्नों के अंतर्गत कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले के दोनों वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले तो आप उन प्रश्नों को देख लें, उस वीडियो को देखें, ताकि सारी बातों को आप आसानी से समझ पाएँ। तो आइए प्रश्नों के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे प्रश्न मजदूरी पर आधारित पूछे जा सकते हैं। तो सबसे सिंपल टाइप के एक प्रश्न से शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। इस प्रश्न में कहा गया है, ए एक कार्य को 30 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 40 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो उन्हें कुल 7,000 रुपये प्राप्त होते हैं, तब उसमें से बी को प्राप्त धनराशि कितनी होगी? ये है प्रश्न। तो प्रश्न को आसानी से लगाने के लिए सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं समय। तो ए को 30 दिन लगते हैं और जबकि बी को 40 दिन का समय लगता है कार्य करने में। अब सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हम इनका एलसीएम निकाल लें, क्योंकि हमें क्षमता निकालनी होगी। दोस्तों, ऐसे प्रश्नों में क्षमता का बहुत ही शानदार उपयोग होता है, क्योंकि क्षमता के अनुसार ही मजदूरी का वितरण किया जाता है। तो 30 और 40 का एलसीएम निकाल लेंगे, मान कितना आ जाएगा? 120। 120 क्या बताएगा? कुल कार्य को बताएगा। तो ए 30 दिन में कुल कार्य कर लेगा, यानी 120 यूनिट है कुल कार्य। तो जो एलसीएम आता है ये कुल कार्य को बताता है। तो 30 दिन में ए कुल कार्य कर लेता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, वही तो ए की क्षमता हो जाएगी। तो 30 से भाग कर दीजिए 120 को। 30 से भाग करेंगे तो मान कितना आ जाएगा? 4। 40 से भाग कर देंगे तो मान कितना आ जाएगा? 3। अर्थात ए की क्षमता आ गई 4 और बी की क्षमता आ गई 3। अब कुल क्षमता कितनी है? 4 और 3। भाई ए एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है, बी एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है। तो कुल क्षमता कितनी है? 7। और क्षमता के अनुसार ही मजदूरी का वितरण होता है, धनराशि का वितरण होता है। तो 7 यूनिट का मान ही प्रश्न में दिया गया, कितना? 7,000, क्योंकि कुल क्षमता के बराबर ही कुल मजदूरी रखेंगे। 7 यूनिट का मान 7,000 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 1,000। 1 यूनिट का मान 1,000 है। तो प्रश्न में पूछा है कि बी को प्राप्त होने वाली धनराशि कितनी है। तो बी की क्षमता के अनुसार ही बी को मजदूरी मिलेगी। तो बी की क्षमता कितनी? 3। 1 यूनिट का मान 1,000, तो 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 3,000। तो बी को प्राप्त होने वाली धनराशि कितनी है? 3,000 रुपये है। 3,000 रुपये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया, राम एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, गीता उसी कार्य को, आगे प्रश्न में कहा गया गीता उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकती है। तो समय हम लिख लेंगे। आगे प्रश्न में कहा गया, यदि इस कार्य के लिए कुल 4,400 रुपये व्यय किए जाते हैं तो गीता को प्राप्त होने वाली धनराशि कितनी होगी? ये प्रश्न है। तो समय हमने लिख लिया है, 15 और 18 दिन का समय लगता है राम और गीता को कार्य करने में। तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा, 15 और 18 का एलसीएम निकाल लें। तो 15 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 90। 90 क्या बताएगा? कुल कार्य को बताएगा भाई। तो 15 से भाग कर देंगे 90 को, तो 15 छक्का 90, अर्थात राम की क्षमता 6 यूनिट आ गई। 18 से भाग कर देंगे तो 18 पंचे 90, गीता की क्षमता आ गई 5। तो कुल क्षमता कितनी है? राम भाई एक दिन में 6 यूनिट कार्य कर लेगा, गीता एक दिन में 5 यूनिट। तो कुल क्षमता कितनी? 6 और 5 जोड़ देंगे, मान कितना? 11। अर्थात कुल क्षमता 11 यूनिट है। क्षमता के अनुसार ही मजदूरी का वितरण होता है, हमने आपको बताया। तो 11 यूनिट का मान ही प्रश्न में दिया गया 4400। भाई कुल मजदूरी कितनी है? 4400 रुपये। तो 11 यूनिट का मान 4400, तो 1 यूनिट का मान कितना है? 400। 1 यूनिट का मान 400 रुपये है। प्रश्न में पूछा गया कि गीता को प्राप्त होने वाली धनराशि कितनी है। तो गीता की क्षमता कितनी है? 5 यूनिट। 1 यूनिट का मान 400, तो 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 400 गुणे 5, अर्थात 2,000 रुपये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चौथा विकल्प इस प्रश्न का सही है, जिसमें दिया गया है 2,000 रुपये। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि 2 व्यक्ति ए तथा बी को एक कार्य करने के लिए 3200 रुपये दिए जाते हैं। यदि बी ने 3/8 कार्य किया हो तब ए की मजदूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कहा गया है कि बी ने 3/8 कार्य किया है। बी ने 3/8 कार्य किया है। इसका मतलब क्या है कि अगर कुल कार्य 8 यूनिट है तो उसमें से बी कितना कार्य कर रहा है? 3 यूनिट। तो ए कितना कार्य करेगा? तो ए 8 में से 3 घटा देंगे, 5 यूनिट कार्य कौन करेगा भाई? ए कर लेगा।
अब प्रश्न में दिया गया कि ए तथा बी को कार्य करने के लिए 3200 रुपये दिए जाते हैं, तो 3200 जो मान है वो 8 यूनिट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 8 जो है कुल क्षमता है और 8 का मान 3200 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 8 से भाग कर दीजिए, 400 रुपये। 1 का मान 400 रुपये है, तो पूछा है कि ए की मजदूरी ज्ञात कीजिए, तो ए की मजदूरी कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट के बराबर। 1 यूनिट का मान 400, तो 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 5 को 20, अर्थात 2000 रुपये ए की मजदूरी हो जाएगी। इस प्रश्न का आंसर है 2000 रुपये। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न में कहा गया ए तथा बी को एक कार्य करने के लिए 2736 रुपये दिए जाते हैं। यदि ए ने 4/9 कार्य किया हो तब बी की मजदूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कहा है कि ए ने 4/9 कार्य किया हो। ए कितना कार्य कर रहा है, 4/9। 4/9 का मतलब है कि अगर कुल क्षमता 9 यूनिट है तो उसमें से ए कितना कार्य कर रहा है, 4 यूनिट, तो बी कितना कार्य करेगा, 9 में से 4 घटा देंगे, 5 यूनिट, अर्थात बी की क्षमता कितनी आ गई, 5। प्रश्न में कहा है कि ए तथा बी को एक कार्य करने के लिए 2736 रुपये दिए जाते हैं, तो कुल क्षमता के बराबर ही कुल मजदूरी होगी। 9 यूनिट का मान कितना दिया गया, 2736, तो 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए। ये तो वही बात है, 5 आम का दाम 10 रुपये, तो 1 आम का दाम बताओ। 9 यूनिट का मान 2736 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 9 त्रिक 27 और 9 चौको 36। 1 यूनिट का मान 304। तो प्रश्न में पूछा है बी की मजदूरी, बी को प्राप्त धनराशि कितनी है, तो बी को 5 यूनिट धनराशि प्राप्त होगी। 1 यूनिट का मान 304, तो 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 5 चौको 20, 5 तिहाई 15, अर्थात 1520 रुपये इस प्रश्न का आंसर है, जो कि बी की मजदूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया राम, श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 12 दिन, 15 दिन एवं 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 3600 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया, तब मोहन को प्राप्त धनराशि कितनी है, ये प्रश्न है। तो प्रश्न में कहा गया कि राम, श्याम और मोहन किसी काम को 12, 15 एवं 20 दिन में कर लेते हैं। तो समय आपको दे दिया गया है, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि इनका एलसीएम निकाल लें। प्रश्न में कहा गया कि 3600 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त करते हैं, तब मोहन को प्राप्त पारिश्रमिक या धनराशि कितनी है, ये प्रश्न पूछ लिया गया। तो क्षमता निकालना जरूरी है। 12, 15, 20 का एलसीएम आ जाएगा कितना, 60। 60 क्या बताएगा, कुल कार्य को बताएगा भाई। अब क्षमता निकाल लीजिए। 12 से भाग कर देंगे, 12 पंचे 60, 15 से भाग करेंगे, 15 चौको 60 और 20 से भाग कर देंगे, 20 तिहाई 60, अर्थात राम की क्षमता 5 यूनिट, श्याम की क्षमता 4 और मोहन की क्षमता कितनी, 3 यूनिट है। अब कुल क्षमता कितनी है, 5, 4, 9, 3, 12, क्योंकि कुल क्षमता के बराबर ही कुल पारिश्रमिक यानी जो मजदूरी होती है वो रखेंगे। 12 यूनिट का मान 3600 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, जैसे 5 आम का दाम 10 रुपये तो 1 आम का दाम 2 रुपये, उसी तरह 12 यूनिट का मान 3600, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 300 रुपये। 12 तिहाई 36, 1 यूनिट का मान 300। तो पूछा है कि मोहन को प्राप्त पारिश्रमिक या धनराशि कितनी है, तो 3 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 300, तो 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 900 रुपये आ जाएगा। 900 रुपये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि रोहन एक काम को 8 दिन में कर सकता है, जबकि डेविड उसे 12 दिन में तथा मोहित उसे 24 दिन में पूरा कर सकता है। यदि तीनों को मिलकर काम करने के लिए कुल 9600 रुपये मजदूरी के रूप में दिया जाता है, तब डेविड की मजदूरी कितने रुपए है, ये प्रश्न पूछ लिया गया। प्रश्न में कहा गया है कि रोहन, डेविड और मोहित 8, 12 और 24 दिन में कार्य कर सकते हैं। 8, 12 और 24 दिन में कार्य कर सकते हैं। तीनों को मिलकर कार्य करने के लिए 9600 रुपये दिए जाते हैं। तो सबसे पहले काम हमारा यही होगा कि इनका एलसीएम निकाल लें। 8, 12 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 क्या बताएगा, कुल कार्य को बताएगा। अब 8 से भाग कर दीजिए, तो 8 त्रिक 24, 12 से भाग करेंगे, 12 दूने 24, 24 से भाग कर देंगे, 24 एकन्नम 24। अब कुल क्षमता कितनी है, 3, 2, 5, 1, 6 यूनिट है कुल क्षमता। अब कुल क्षमता के बराबर ही कुल मजदूरी रखेंगे, तो 6 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, प्रश्न में दिया गया है 9600 रुपये। 6 यूनिट का मान 9600 रुपये, तो 1 यूनिट का मान कितना, 1600 रुपये। 1 यूनिट का मान 1600। तो पूछा है डेविड को प्राप्त मजदूरी या डेविड की मजदूरी कितने रुपए है, तो डेविड की क्षमता 2 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 1600, तो 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 3200 रुपये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो कि डेविड की मजदूरी है। तो 3200 रुपये इस प्रश्न का आंसर है।
अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि ए किसी कार्य को 15 दिन में तथा बी इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए एवं बी एक तीसरे व्यक्ति सी के साथ मिलकर इस कार्य को 5 दिन में समाप्त करते हैं। यदि इस कार्य के लिए उन्हें कुल 1200 रुपये प्राप्त होते हैं तब सी की मजदूरी कितनी है, ये प्रश्न है। प्रश्न में कहा गया कि ए किसी कार्य को 15 दिन में तथा बी 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा दोनों एक तीसरे व्यक्ति सी के साथ मिलकर इसे 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तब प्रश्न में पूछ लिया गया कि इस कार्य के लिए उन्हें कुल 1200 रुपये प्राप्त होते हैं तो सी की मजदूरी कितनी है। तो सबसे पहले तो हम इन दिए गए संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 15, 12 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 60। तो 60 क्या बताएगा, कुल कार्य को बताएगा। अब क्षमता निकाल लेंगे तो 15 से भाग कर दीजिए, 15 चौको 60, 12 से भाग कर देंगे 12 पंचे 60 और 5 से भाग करेंगे तो 5 से भाग करेंगे तो 12 बार पहाड़ आ जाएगा। तो तीनों की कुल क्षमता, चूंकि ए बी और सी मिलकर कार्य करते हैं तो 5 दिन का समय लगता है, तो इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी 12 यूनिट। कुल क्षमता कितनी है 12 यूनिट, तो कुल क्षमता के बराबर ही कुल मजदूरी होती है। तो 12 यूनिट का मान ही दिया गया है 1200 रुपये। 12 यूनिट का मान 1200 रुपये है तो 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 100 रुपये आ जाएगा भाई। 1200 बटे 12 कर देंगे तो 100 रुपये। अब 1 यूनिट का मान 100 रुपये है। प्रश्न में पूछा है सी की मजदूरी। अच्छा, अब ये बताओ कि ए बी और सी तीनों की कुल क्षमता 12 यूनिट है, जिसमें से ए और बी की क्षमता कितनी है 5 और 4 जोड़ लेंगे 9 यूनिट। तो 12 में से 9 घटा देंगे तो मान कितना 3 आ जाएगा। तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी 3 यूनिट। तो सी की मजदूरी भी 3 यूनिट हो जाएगी। 1 यूनिट का मान 100 तो 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 300 रुपये। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भाई। तो सी की मजदूरी कितनी हो गई 300 रुपये हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि 2 आदमी एक काम को करने के लिए 960 रुपये लेते हैं। वे इसे क्रमशः 16 दिनों और 24 दिनों में कर सकते हैं। वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं। तो तीसरे आदमी का हिस्सा कितना है, ये प्रश्न है। तो हम मान लेते हैं कि 2 व्यक्ति ए बी हैं और किसी तीसरे व्यक्ति सी के साथ मिलकर वो लास्ट में काम समाप्त करते हैं। तो प्रश्न में दिया गया कि 2 व्यक्ति जो हैं वो 16 और 24 दिन में कार्य कर लेते हैं, लेकिन प्रश्न में आगे कहा गया कि वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं। तो समय हमें पता है। अब समय पता है तो क्षमता निकालेंगे। क्षमता निकालने के लिए सबसे पहला काम हमारा यही है कि हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो 16, 24 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा 48। 48 क्या बताएगा, कुल कार्य को बताएगा भाई। तो 16 से भाग कर दीजिए, 16 3 48। ए की क्षमता 3, 24 से भाग करेंगे 24 दूना 48। बी की क्षमता 2 है और ए बी और सी तीनों जब मिलकर कार्य करते हैं तो 8 दिन का समय लगता है। 8 से भाग करेंगे तो मान कितना 6। अब देखिए ए और बी की क्षमता 3 और 2 है तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी भाई 3 और 2 जोड़ लेंगे तो मान कितना 5। अब ए बी की क्षमता 5 है जबकि ए बी और सी की कुल क्षमता कितनी है 6। तो 6 में से 5 घटा देंगे तो मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी 1 यूनिट। प्रश्न में कहा गया है कि तीनों को काम करने के लिए 960 रुपये दिए जाते हैं। तो 6 यूनिट का मान कितना है 960 रुपये भाई। कुल क्षमता के बराबर ही तो कुल मजदूरी होती है। तो 6 यूनिट है ए बी सी की क्षमता 960 रुपये। तो 6 यूनिट का मान 960 तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 6 से भाग कर दीजिए, 6 कन्नम 6, 6 छंग 36, 0 उतार लेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 160 रुपये आ गया। तो प्रश्न में पूछा है कि तीसरे आदमी का हिस्सा कितना है। तो तीसरे आदमी की क्षमता कितनी है 1 यूनिट भाई। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, इनकी क्षमता 6 यूनिट है। ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2, दोनों की कुल क्षमता 5। तो 6 में से 5 घटा देंगे तो 1 यूनिट का मान 160 रुपये है। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 160 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि 3 व्यक्तियों ए कामा बी तथा सी को एक कार्य करने के लिए 1040 रुपये दिए जाते हैं। ए तथा बी ने साथ मिलकर 8/13 कार्य पूरा किया जबकि बी तथा सी ने मिलकर 11/13 कार्य किया। तब ए को प्राप्त होने वाली धनराशि कितनी है, ये प्रश्न है। प्रश्न में कहा गया कि ए तथा बी ने मिलकर 8/13 कार्य पूरा किया जबकि
आगे कहा गया कि बी तथा सी ने मिलकर 11/13 कार्य पूरा किया। तो प्रश्न में पूछा है ए को प्राप्त होने वाली धनराशि कितनी है। कार्य करने के लिए कुल 1040 रुपये दिए जाते हैं, तो ए की मजदूरी पूछ लिया है। अच्छा, यहाँ पर बताओ कि कुल क्षमता जो है वो 13 यूनिट हो जाएगी। हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि नीचे वाली जो हर वाली संख्या होती है वो कुल कार्य को बताती है या कुल क्षमता को बताती है। तो 13 यूनिट कुल क्षमता है। 13 यूनिट का मान ही दिया गया कितना, 1040 रुपये। 13 यूनिट का मान 1040 रुपये, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 13 से भाग कर दो, 13 × 104 और 0 उतार लेंगे, तो 1 यूनिट का मान कितना, 80 रुपये। अब प्रश्न में पूछा है कि ए को प्राप्त होने वाली धनराशि कितनी है। अच्छा, कुल क्षमता 13 यूनिट है और बी और सी मिलकर कितना कार्य करते हैं, 11 यूनिट। भाई 11/13 का मतलब तो यही है कि अगर कुल कार्य 13 यूनिट है तो उसमें बी और सी 11 यूनिट कार्य कर रहे हैं। तो 13 में से 11 यूनिट कार्य बी और सी कर रहे हैं, तो शेष कार्य कौन करेगा, ए करेगा। तो 13 में से 11 घटा देंगे तो मान कितना, 2। तो ए की क्षमता कितनी आ गई, 2 यूनिट। ये जो 2 आया है ये ए की क्षमता है। ए की क्षमता 2 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान 80, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 160 रुपये। तो यही जो 160 रुपये हैं ये ए की मजदूरी हो जाएगी या ए को प्राप्त धनराशि हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि ए, बी तथा सी को एक काम 4600 रुपये में करने के लिए नियुक्त किया गया है। ए तथा बी ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया और बी तथा सी ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया। तब रुपयों में सी की मजदूरी कितनी है ये ज्ञात करना है। प्रश्न में कहा गया कि ए तथा बी ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया, 19/23 काम पूरा किया। आगे प्रश्न में कहा गया कि बी तथा सी ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया, 8/23 काम बी तथा सी ने मिलकर पूरा किया। प्रश्न में पूछा है कि सी की मजदूरी कितनी है। अब हमने आपको बताया कि नीचे वाली संख्या कुल क्षमता को बताएगी या कुल कार्य को बताएगी। तो 23 यूनिट जो है ये कुल क्षमता है, 23 यूनिट के बराबर ही कुल मजदूरी होगी, जिसका मान दिया गया 4600 रुपये। 23 यूनिट का मान 4600 रुपये है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 23 दूना 46, 200 रुपये। 1 यूनिट का मान 200। प्रश्न में पूछा है सी की मजदूरी कितनी है। तो यहाँ पर देखो पहली लाइन में कहा गया कि ए तथा बी मिलकर 19/23 कार्य कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पहले समझो कि अगर कुल कार्य 23 यूनिट है तो उसमें से 19 यूनिट कार्य कौन कर रहा है, ए और बी कर रहे हैं। 23 में से 19 कार्य ए और बी कर रहे हैं, तो शेष कार्य करेगा कौन, सी कर लेगा। तो 23 में से 19 घटा देंगे तो मान कितना, 4। तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 4 यूनिट। भाई सी की क्षमता 4 यूनिट आ जाएगी। 1 यूनिट का मान 200, तो 4 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 800 रुपये आ जाएगा। तो सी की मजदूरी कितनी हो जाएगी भाई, 800 रुपये। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया ए कामा बी और सी ने एक काम इस प्रकार किया कि ए पूरे काम का 1/2, बी 1/3 और सी ने शेष काम किया। यदि पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपये मिली तब बी की मजदूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कहा गया है ए ने पूरे काम का 1/2 कार्य किया, जबकि बी ने पूरे काम का 1/3 काम किया। तब शेष काम कहा गया कि सी ने किया। अब ए ने 1/2 काम किया, बी ने 1/3। इसका मतलब पहले तो समझो, जब कभी ऐसे भिन्न के रूप में दिया जाए, अलग अलग भिन्न हो और एक ही काम कर रहे हैं, तो कुल कार्य तो बराबर होना चाहिए। लेकिन नीचे वाली संख्या हमने आपको बताया कि कुल कार्य को बताती है, तो यहाँ पर तो अलग अलग कार्य हैं, लेकिन तीनों मिलकर तो एक ही कार्य कर रहे हैं, इसलिए कुल कार्य को बराबर कर लेना है। तो 2 और 3 को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 कुल कार्य है या कुल क्षमता है, तो कुल क्षमता के बराबर ही कुल मजदूरी होती है। तो 6 यूनिट का मान ही प्रश्न में कितना दिया गया, 6 यूनिट का मान दिया गया 1200 रुपये। 6 यूनिट का मान 1200, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 200 रुपये आ जाएगा। 1 यूनिट का मान 200 रुपये। प्रश्न में पूछा है कि बी की मजदूरी ज्ञात कीजिए, तो बी की क्षमता ज्ञात कर लो। अब भाई कुल 6 यूनिट कार्य है, 6 क्या बताएगा, कुल कार्य या कुल क्षमता को बताएगा।
अब 6 यूनिट में से बी कहा गया कि 1/3 कार्य कर लेता है, तो 6 का 1/3 निकाल लो। 6 का मतलब गुणा 1/3 का मतलब 1/3। अब गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6, यानी बी की क्षमता कितनी आ गई? 2 यूनिट। 1 यूनिट का मान 200, तो 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 200 × 2 अर्थात 400 रुपये। तो बी की मजदूरी कितनी हो जाएगी? 400 रुपये हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि राम ने किसी काम का 1/3 भाग, श्याम ने 2/5 भाग तथा मोहन ने शेष काम पूरा किया। यदि पूरे काम की मजदूरी 1350 रुपये मिली हो तो मोहन की मजदूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कहा गया कि राम ने 1/3 भाग, राम ने 1/3 भाग, जबकि आगे कहा गया श्याम ने 2/5 भाग किया, श्याम ने 2/5 भाग किया। अब नीचे वाली संख्या कुल कार्य को बताती है, तो 3 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि एक ही कार्य है और कुल कार्य बराबर होना चाहिए। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। तो कुल कार्य कितना आ गया भाई? 15। अब कहा गया कि राम ने 1/3 कार्य किया, तो 15 का 1/3 कितना आ जाएगा भाई? 15 का 1/3 निकालेंगे तो मान कितना? 3 × 5 = 15। तो राम ने कुल 5 यूनिट कार्य किया, क्षमता कितनी आ जाएगी राम की? 5। अब श्याम ने 2/5 कार्य किया, तो कुल कार्य का 15 का मतलब गुणा 2/5 निकाल लीजिए। 5 × 3 = 15 और 3 दूना 6। तो श्याम ने कुल कितना कार्य कर लिया? 6 यूनिट। भाई कुल कार्य 15 है, 15 में से 5 काम राम कर लेता है, श्याम 6 काम कर लेता है, तो मोहन कितना कार्य करेगा? 6 × 5 = 11, घटा दो भाई, दोनों की क्षमता का योग 11 है, तो 15 में से 11 घटा देंगे तो मान कितना? 11 × 4 = 15। तो श्याम की क्षमता कितनी आ जाएगी? 4 यूनिट आ जाएगी। अब कुल कार्य के बराबर ही कुल क्षमता के बराबर ही कुल मजदूरी होती है, तो 15 यूनिट का मान प्रश्न में दिया गया कितना? 1350 रुपये। 15 यूनिट का मान 1350 रुपये है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 15 × 9 = 135, जीरो उतार लेंगे। 1 यूनिट का मान 90 है, तो मोहन की मजदूरी ही पूछा गया। प्रश्न में कहा गया कि मोहन की मजदूरी ज्ञात कीजिए, तो 4 यूनिट का मान निकालना है हमें। 1 यूनिट का मान 90, तो 4 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 9 × 4 = 36, 360 रुपये। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 360 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि A, B तथा C की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3:4 है। A तथा C एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, इस तरह से काम 10 दिनों में समाप्त होता है। यदि वे 1200 रुपये मजदूरी के रूप में पाते हैं तो B का हिस्सा कितना है, ज्ञात करें। ये प्रश्न है। प्रश्न में कहा गया कि A, B तथा C की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3:4 है। तो इस प्रश्न में तो क्षमता पहले से ही दे दी गई है 2:3:4। तब क्या करें? प्रश्न में कहा है कि कार्य कुल 10 दिनों में समाप्त हुआ है तथा ए और सी एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं। कहने का मतलब कुल कार्य 10 दिनों में समाप्त हुआ, ए और सी एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करेंगे। कहने का मतलब वो सिर्फ 5 दिन तक ही कार्य करेंगे। तो ए और सी एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं, कहने का मतलब 10 में से 5 दिन ही कार्य करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों में जब आपको क्षमता पहले से दे दी जाए तो दिनों की संख्या से गुणा कर देना होता है। तो 5 में 2 से गुणा कर देंगे तो क्षमता कुल कितनी आ जाएगी? 10 यूनिट। और सी भी चूंकि एक दिन छोड़कर एक दिन ये भी कार्य करता है तो 5 दिन तक ही ये कार्य करेगा, तो 5 को 20 यूनिट इसकी क्षमता आ जाएगी। अब बी तो लगातार कार्य करेगा क्योंकि बी तो छोड़ता नहीं है। प्रश्न में कहा गया है कुल 10 दिनों में कार्य समाप्त हुआ है, तो ये तो 10 दिनों तक कार्य करेगा। तो एक दिन की क्षमता इसकी 3 है, तो 10 दिन की क्षमता कितनी हो जाएगी? 10 × 3 अर्थात 30 यूनिट। अब कुल क्षमता कितनी आ गई? 30, 20, 50, 10, 60 यूनिट कुल क्षमता है। 60 यूनिट जो कुल क्षमता है, कुल क्षमता के बराबर ही कुल मजदूरी रखेंगे कितना? 1200 रुपये। अब 0 से 0 यहाँ पर कट जाएगा। 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए। 6 यूनिट का मान है 120, तो 6 से भाग कर दीजिए। 6 दूना 12, 0 उतार लेंगे। 1 यूनिट का मान 20 आ गया। प्रश्न में पूछा है कि बी का हिस्सा कितना है, तो बी की जो कुल क्षमता है वो 30 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 20, तो 30 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 20 × 30 अर्थात
600 रुपये इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बी का हिस्सा कितना हो जाएगा 600 रुपये। तो इस प्रश्न का आंसर 600 रुपये है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात की कि मजदूरी पर आधारित प्रश्न जो कार्य और समय चैप्टर के अंतर्गत पूछे जाते हैं उनको कैसे आप आसानी से सरल कर सकते हैं। सारे प्रश्नों पर हमने बात की, उनको आसानी से करने का तरीका भी आपको बताया। तो आप ज़रूर ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।